जहां मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 86,000 क्विंटल गेहूं के वेयरहाउस पहुंचने से पहले गायब होने का मामला सामने आया। ये गड़बड़ी प्रदेश के 16 जिलों से सामने आई है, जहां जिसमें सबसे ज्यादा करीब 14,000 क्विंटल गेहूं सागर जिले से गायब बताया गया है। तो मध्य प्रदेश में 86,000 क्विंटल गेहूं चोरी का होना बताया गया है। 16 जिलों में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। मामले में सहकारिता और राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। सागर जिले में ही तकरीबन 14,000 क्विंटल गेहूं गायब बताया गया है और यहां पर जांच अब की जा रही है। मामले में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो 16 जिलों में बड़ा घोटाला। जबलपुर जिले से 13,000 क्विंटल गेहूं चोरी हुआ है। नर्मदापुरम से 7,300 क्विंटल गेहूं चोरी बताया जा रहा है और विदिशा से 6,300 क्विंटल गेहूं चोरी होना बताया गया है। सतना से भी 5,000 क्विंटल गेहूं चोरी हुआ है। तो मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 86,000 क्विंटल गेहूं चोरी। आगर मालवा से 4,700 क्विंटल गेहूं चोरी हुआ है। गेहूं का जो उपार्जन होता है, उपार्जन प्रक्रिया कलेक्टर की अध्यक्षता में होता है और कलेक्टर जो भी इसमें भंडारण ट्रक या परिवहन या जो खरीदारी होती है, ये सब कलेक्टर की निगरानी में होता है ना। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है ना। अगर कहीं कोई इस प्रकार की शिकायत या आप लोगों तक आई है तो कलेक्टर को निर्देश हमारी एसीएस ने और हम लोगों ने दिए हैं कि अपनी निगरानी समिति में इसको दिखवा लें, इसकी जांच कर लें और अगर कहीं इस प्रकार की कमी पाई भी गई है तो जो समितियां होती हैं, समिति जो कोऑपरेटिव के अंतर्गत होती हैं, कोऑपरेटिव विभाग के अंतर्गत होती हैं, वो हमारे खरीदारी करती हैं, तो उन पर उनसे वसूली की जाए या उन पर कार्रवाई भी हो सकता है, कड़ी से कड़ा भी कार्रवाई करें अगर कहीं ऐसी हुई है तो। इसके लिए कलेक्टरों को निर्देश दे दिया। कलेक्टर उसकी जो है निगरानी समिति के द्वारा विस्तृत जांच कर रहे हैं। और भोपाल से खबर, जहां एमपी से हजारों टन गेहूं गायब हुआ। मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान सामने आया है। यानी जिस तरीके से ये गेहूं चोरी की खबर है, अब इसको लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। उमंग सिंघार ने बयान दिया और ये माल ट्रकों से गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। उमंग सिंघार कह रहे हैं कि माल ट्रकों से ले जाया गया है, इसकी जांच होना चाहिए। जनता के पैसे का हिसाब सरकार को देना होगा। गेहूं कहाँ क्या, इसकी जानकारी देनी चाहिए। कई सवाल यहां पर उमंग सिंघार ने उठाए और क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं। एमएसपी को लेकर कई हजार टन गेहूं गायब हो गया, तो इसका मतलब ट्रकों से माल गया है। तो ट्रकों से माल गया है तो क्या वहां पर कैमरे नहीं थे? सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, इसलिए जांच नहीं कराना चाहती। लेकिन प्रदेश की जनता का पैसा का हिसाब प्रदेश की बीजेपी सरकार को देना होगा। तो देखिए, यहां पर कई सवाल खड़े हुए हैं। उमंग सिंघार ने भी कई सवाल उठाए हैं और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, मध्य प्रदेश से 86,000 क्विंटल गेहूं गायब होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अलग अलग जिलों में ये गेहूं चोरी हुआ है। क्या कुछ इसकी वजह बताई गई है, किस तरह की जांच की जा रही है और क्या कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं? बिल्कुल, जो 16 जिलों की बात की जा रही है जहां का डाटा सामने आया और हज़ारों क्विंटल गेहूं जो है वो गायब हो चुका है, चोरी हो चुका है और उसका जो रिकॉर्ड है वो नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि अब जिलों में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी सहकारिता और राजस्व विभाग की रहती है। ऐसे में उनके अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। हालांकि इन आरोपों से सीधे तौर पर खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इनकार किया, लेकिन जब मीडिया ने उनसे
सवाल किया तो वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है, जांच में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मीडिया के सामने वो कहीं ना कहीं एक तरीके से भड़कते हुए भी नजर आए। लेकिन जिस तरीके का पूरा ये चोरी का मामला सामने आया है और समर्थन मूल्य जो कि खरीदा गया था सरकार के स्तर पर, यदि वो गेहूं और हजारों के क्विंटल में गायब हो जाता तो उस पर सवाल खड़े होते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंत्री मीडिया के सवालों पर भड़क रहे हैं, खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, उनके गृह जिले सागर में सबसे ज़्यादा जो है वो गेहूं समर्थन मूल्य पर चोरी हुआ है, जो कि अभी तक उनका मिलान नहीं हो पाया। यही कारण है कि अब खाद्य विभाग में भी हड़कंप का माहौल है। यही कारण है कि अब इस पूरे मामले की जांच एसीएस ने सभी जिला कलेक्टरों को सौंप दी है, क्योंकि कलेक्टरों की जिम्मेदारी रहती है, वो मॉनिटरिंग करते हैं। यदि किसी तरीके की लापरवाही पाई गई, यदि किसी तरीके का रिकॉर्ड मिलान नहीं हुआ तो ये बड़ा घोटाला होगा। इस पूरे मामले में कई अधिकारी कर्मचारियों पे गाज भी गिर सकती है। बिल्कुल, देखिए आमतौर पर हम देखते हैं कि वेयरहाउस से गेहूं चोरी या जो पूरा फसल रखी होती है चोरी होने की कई खबरें आती हैं, लेकिन 86,000 कुंटल बहुत बड़ी मात्रा ये गेहूं की है। अब ऐसे में किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद की जाए? क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्योंकि पहले भी मामले सामने आते हैं, उठते हैं, लेकिन बाद में क्या कार्रवाई हुई जांच में विलंबित हो जाते हैं। अभी किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद दिखाई दे रही? बिल्कुल, सोसाइटियों की जिम्मेदारी रहती है कि जो कि गेहूं खरीदने का काम करती है, गेहूं का उपार्जन का काम किया जाता है, लेकिन सहकारिता और राजस्व विभाग के द्वारा उस गेहूं को जो है गोदामों में, वेयर हाउस में रखने का भी काम किया जाता है। तो ये एक पूरी चेन है जो कि अभी तक जांच में मिलीभगत की बात सामने आई है, लेकिन अभी कलेक्टरों ने अपनी रिपोर्ट जो है वो विभाग को नहीं सौंपी है। जैसे ये रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद संभवतः ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिस विभाग के मंत्री पर ये पूरे उपार्जन की, खरीदी की और गेहूँ के रखरखाव की जिम्मेदारी थी, उसी के ज़िले में सबसे ज़्यादा जो है वो गेहूँ चोरी की खबरें सामने आ रही है, बात सामने आ रही है। जो डाटा है वो 14,000 क्विंटल का सामने आ रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से विभाग को चलाया जा रहा है ये भी इस बात से स्पष्ट होता है। लेकिन कलेक्टरों की अभी रिपोर्ट आना बाकी है। उन्होंने जांच शुरू कर दी इस पूरे मामले में, और जब ये जांच रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में जो शुरू से लेकर जो आखिरी तक की चेन की कड़ी है उसकी भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध है, और ये मिलीभगत के बिना इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा चोरी कांड नहीं हो सकता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर उमंग सिंगार ने भी मिलीभगत के कई आरोप लगाए हैं, लेकिन वाकई में यहाँ पर विभागीय मंत्री के गृह जिले से भी 16,000 कुंटल गेहूं गायब हुआ है। तमाम सवाल हैं, अब जांच में क्या कुछ निकलता है, किन पर गाज गिरेगी, कौन इसकी जिम्मेदारी पाई जाती है, तमाम सवाल देखने को मिल रहे हैं। क्या उसका आगे असर होगा, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।